नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जिससे आप भ्रमित ना हो। सही जानकारी आपको मिलेगी तो आप उसी आधार पर कार्य करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन करा लिया है। परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की गई, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा, आपको भली भांति मालूम होगा। आज के समाचार पत्र में इस बारे में बताया गया था। दोस्तों, पूरी जानकारी सही और सटीक दूंगा। जैसा कि लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ किया जा सकता है, आने वाली भर्तियों में कट ऑफ क्या हो सकता है, एक एक पॉइंट पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूपी टेट सी टेट को लेकर जो भ्रम की स्थिति दिमाग में बैठी हुई है, आप लोग सोच रहे होंगे सी टेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, यूपी टेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सी टेट की परीक्षा कब होगी, यूपी टेट की परीक्षा कब होगी और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आने वाली कौन कौन सी भर्तियां हैं इस पर बात करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया तैयारी करते हुए आपको नौकरी नहीं मिली, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं बार बार देते हैं, वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो भर्ती आने वाली उसकी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, नई दिल्ली की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कई परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं को लेकर आपके जहन में एक सवाल है, क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। तो हर एक समस्या का समाधान हो चुका है। अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है, तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपके 10 से 15 नंबर कम रह जाते हैं, 10 से 15 नंबर, तो भी आपके नंबर इंक्रीज होंगे अगर आप सही तरीके से टेक्स्ट बुक के द्वारा बताए गए रास्ते पर सही तरीके से तैयारी करते हैं। गारंटी है आपके नंबर इंक्रीज होंगे, इसमें दो राय नहीं है। दोस्तों, फ्लैश से लगा हुआ है, 24 घंटे का समय है, 600 प्लस एग्जाम, 48,000 प्लस मॉक टेस्ट और 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर 15 भाषाओं में, 12 भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप 360 रुपये में एक साल तैयारी कर सकते हैं। भैया 360 रुपये में एक साल कोई 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका नहीं देगा। तो सभी भर्ती परीक्षाओं का आकलन करिए, देखिए प्रश्न कैसे आते हैं, यूनिक प्रश्नों को छांटिए और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित यूनिक प्रश्न को एकत्रित करिए, नोट्स बनाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। गारंटेड है आप टॉप कर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करके आरसीएन कूपन कोड का यूज करके सस्ते में आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अभी जाकर परचेज कर लें। दोस्तों, आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा और पीईटी के संबंध में पूरी जानकारी दी गई थी। पीईटी में काफ़ी अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया, महिलाएं ज़्यादा परीक्षा को छोड़ी हैं। रीजन था कि परीक्षा केंद्र दूर बनाया गया था। बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र से अभ्यर्थी थे जिनके पास बजट नहीं था, पैसा नहीं था और परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुँच पाए। कुछ लोगों का ट्रेन छूट गया, कुछ लोग बैठ नहीं पाए, इत्यादि प्रकार की समस्याएं सामने देखने को मिली है। अनुपस्थिति का जो रिकॉर्ड रहा है वह 33% रहा है और उपस्थिति का 67% रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 37,58,209 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, मान लेते हैं। लेकिन 37,58,209 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था पीटी परीक्षा के लिए, उसमें से मात्र 63% यानी कि 25,11,968 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया, परीक्षा में शामिल हुए। तो दोस्तों, संख्या काफ़ी कम हो गई। और कम संख्या का कारण क्या है? बजट ना होना, दूर सेंटर बनाना, महिलाओं के लिए असुविधा। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार ने कहा कि हम अगर दूर सेंटर बनाएंगे तो नकल विहीन परीक्षा होगी। तो दोस्तों, दूर सेंटर बनाने से नकल विहीन परीक्षा नहीं होती। शासन प्रशासन टाइट होना चाहिए और एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आना चाहिए, ना कि 15 दिन पहले। और जो साल भर पकड़े गए हैं उनके तार कहाँ कहाँ जुड़े होंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा होता रहा और स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से लोग जा रहे थे, ट्रेन की क्या स्थिति थी, बस की क्या स्थिति थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि जो साल भर पकड़े गए हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। भैया, लेखपाल में जो पकड़े गए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, वीडियो में जो पकड़े गए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ आपके पास आंकड़ा है? किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। दोस्तों, पीईटी परीक्षा
समय व्यतीत करने का एक साधन बन चुका है। पीटी परीक्षा के माध्यम से सरकार की अच्छी कमाई होती है, आयोग की अच्छी कमाई होती है। साथ साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि रोडवेज के माध्यम से भी कमाई हुई है। आज ट्रेन में ज़्यादातर लोगों ने टिकट नहीं लिया, यह बात सत्य है, लेकिन रोडवेज के माध्यम से या उतना समय नष्ट हुआ दूर तक जाना, यह भी एक आपके बजट से ही पैसा गया होगा। ऐसा नहीं कि आप फ्री में गए होंगे, फ्री में आए होंगे, 1 रुपये आपका खर्चा नहीं हुआ होगा। लेकिन नज़दीक सेंटर रहता तो जो गर्भवती महिलाएं थीं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं थीं, वह भी परीक्षा में प्रतिभाग कर पाती, लेडीज भी जा पाती, किसी के साधन से जा सकती थी, ऑटो से जा सकती थी, क्योंकि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकता है। लेकिन सेंटर ऐसे ऐसे जगहों पर बना दिया गया था जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कल मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए। दोस्तों, बहुत बीहड़ इलाके में सेंटर बनाया गया था जहाँ आने जाने का कोई भी साधन नहीं था। सरकार बड़े बड़े दावे अलग से करती है कि हमने इतना व्यवस्था किया, साधन जुटवाया, 600 बस एक्स्ट्रा चलवाए, लेकिन इसका कोई भी मतलब देखने को नहीं मिला है। ट्रेन की स्थिति आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ थी, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बच्चे खड़े थे, लटक कर लोग आ रहे थे। ऐसी स्थिति, कोई दुर्घटना हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा कि पीटी 2022 का परिणाम कब आएगा। इसके संबंध में कल मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी, तैयारी जो चल रही है उस पर बात किया गया था। अब कट ऑफ क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, पीटी का कोई कट ऑफ नहीं है, बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, पदों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए पीटी का कोई कट ऑफ नहीं होता है, पहले से कट ऑफ नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि सुपर टेट की साथ 60 और 65% लाना है, 60-65% नहीं लाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इस तरह की वर्क नहीं करनी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो की अगर भर्ती आ जाती है 2023 में आनी चाहिए, वीडियो की भर्ती अगर आती है तो आप इतना मान कर चलिए कि कट ऑफ 70 से कम रहने वाला नहीं है, 65 और 70 के बीच में रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। 65 से तो कम नहीं रहेगा, 70 तक जा सकता है। क्योंकि 70 इसलिए जाएगा, इसका रीज़न बता दूं, 2000 पद 2200 पद आएंगे तो 70 इसलिए आएगा क्योंकि इसमें साइंस वाले ही केवल एलिजिबल होंगे, इसलिए 70 जाएगा। अगर आर्ट वाले एलिजिबल होते तो यह रिकॉर्ड 70 से 75 तक जा सकता था। बात समझ रहे हैं? कई भर्तियां आने वाली हैं, हर एक भर्ती के बारे में समय समय पर मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए कट ऑफ के संबंध में मत पूछिए। जब भर्ती आएगी, विज्ञापन जारी होगा, आवेदन होंगे, उस समय कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ किया जा सकता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई कट ऑफ खेल रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है, आप मूर्ख बनते जा रहे हैं। यूपी टेट के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया था, आपको मालूम होगा कि यूपी टेट में विलंब होगा, लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, सी टेट में विलंब हो रहा है तो यूपी टेट में विलंब होना तय है। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा मुझे जहाँ तक जानकारी है फरवरी से लेकर अप्रैल के मिड में आयोजित की जाएगी, यानी कि फरवरी और मार्च अप्रैल से मई होने की संभावना कम है। फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में परीक्षा आपकी कंडक्ट करा ली जाएगी और फरवरी में परीक्षा हो जाए यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि इधर पेपर पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का, तो मार्च में हो सकता है परीक्षा ना हो। अगर जनवरी फरवरी में परीक्षा नहीं होगा तो आप मान कर चलिए परीक्षा मई जून तक जा सकता है। बात समझ रहे हैं? परीक्षा तभी होगा जब सेंटर खाली होंगे, अध्यापक खाली होंगे और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सभी की ड्यूटी लगी होती है, इसलिए परीक्षा मार्च में होने की संभावना भी कम है। भले लोग कह रहे हैं, मीडिया के हवालों से खबर आ रही है तो मार्च में परीक्षा हो पाने की संभावना कम दिख रही, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, अभी यूपी टेट में काफ़ी विलंब होगा। अब यूपी टेट में विलंब होगा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में विलंब होगा। मेरे द्वारा इसके संबंध में पहले बताया गया था 23 में आएगी, लेकिन यूपी टेट पर निर्भर करेगा। तो अब मुझे लगता है कि मई जून के बाद वैकेंसी आएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप थोड़ा वेट करिए, आगे अपडेट मिलेगा तो अवश्य दूंगा। पहले आएगी तो पहले बताऊंगा, बाद में आएगी तो बाद में बताऊंगा। वैसे यूपी टेट अब फंस चुका है, यूपी टेट के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करने की आवश्यकता है। सी टेट का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, इसी महीने आना तय है, कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि 2-4 दिन में आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाए। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बस तैयारी करने की आवश्यकता है। लगातार मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।